वेलकम बैक टू आवर चैनल टैक्स गुरु। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए। जीएसटी रेट 1 फरवरी 2026 से बदलाव होने जा रहा है। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। और हमारा यूट्यूब का चैनल का नाम है फिनटैक्स गुरु, जो ऊपर में लोगो शो हो रहा है। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, यानी इंस्टाग्राम। जीएसटी रेट 1 फरवरी 2026 से बदलाव होने जा रहा है। इसमें कुछ मुख्य रूप से कुछ प्रोडक्शन ऐसे हैं जो कि तम्बाकू से जुड़े हुए पदार्थ शामिल है। इन पदार्थों यानी से चेंजेज होने जा रहे हैं, जो कि कुछ खास वस्तु हम बताने जा रहे हैं। इसमें शामिल है मुख्य रूप से तम्बाकू और उससे जुड़े हुए पदार्थ। इन प्रोडक्शन के लिए अब जीएसटी एमआरपी रेट पर ही देना होगा, न कि उस वैल्यू पर जिस पर आप वास्तव में सामान बेच रहे थे। अब हम पूरी जानकारी के लिए बता देना चाह रहा हूँ कि किन सामानों पर लागू होगा, वैल्यूएशन मेथड और उद्देश्य क्या है, अन्य सामान और पुराने स्टॉक को क्या करेंगे। तो किन सामान पर लागू होगा? यह बदलाव मुख्य रूप से उन पदार्थों पर लागू है। यह बदलाव मुख्य रूप से उन पदार्थों पर लागू हुआ है जिस पर 28% जीएसटी लगता था। अब उन्हें 40% की श्रेणी में रखा गया है, जैसे कि तम्बाकू, पान मसाला और इससे जुड़ी हुई अन्य पदार्थ। अब मेथड बताने जा रहे हैं इसकी। पहले जीएसटी सेल वैल्यू पर लगाया जाता था, यानी कि अगर प्रोडक्शन का एमआरपी रेट 999 है, अगर प्रोडक्शन का एमआरपी रेट 999 था और आप उसे 200 में बेचते थे तो जीएसटी 200 पर लगता था। अब 1 फरवरी 2026 से जीएसटी की कैलकुलेशन सीधे प्रिंटिंग एमआरपी रेट पर होगा, जैसे 999 पर ही की जाएगी, भले ही पहले ही आप उसे किसी भी कीमत में बेचें। इसका उद्देश्य बता देना चाह रहा हूँ। इन कदमों को उद्देश्य इन विशिष्ट उत्पादों पर टैक्स चोरी रोकना है। और अन्य सामान जिसके जीएसटी स्लैब रेट 5% और 18% में सितंबर 2025 में बदला हुआ था, उसके लिए जीएसटी सामान्य तरीके से लागू होता है, लेकिन पुराने स्टॉक पर नए कम रेट के हिसाब से ही बिलिंग करनी होती है। अब पुराने स्टॉक को क्या करें? जिन सामान पर एमआरपी आधारित मूल्यांकन लागू हुआ है और यदि आपके पास पुराने एमआरपी वाले पैकेजिंग है, इसे पैकरों या आयातकों 31 मार्च 2026 तक स्टॉक खत्म होने तक पुरानी पैकेजिंग का उपयोग करने की अनुमति है, बशर्ते संशोधित एमआरपी को शिष्ट कर स्टैंपिंग या ऑनलाइन प्रिंटिंग के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। पुराने एमआरपी भी दिखाई देना चाहिए और नए एमआरपी में केवल टैक्स में बदलाव का ही असर दिखेगा। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप अपने व्यवसाय यानी कि मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में नई जीएसटी रेट और वैल्यू के तरीके को अपडेट करें ताकि सही से बिलिंग हो सके और आप जीएसटी कानून का सही से पालन कर सकें। तो आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।